गाड़ी का हॉर्न बजा हुआ रह गया और लाइट जली रह गई। और जो हॉर्न बजा था उस हॉर्न की आवाज़ जो थी यहाँ के लोगों ने सुनाई है, जो आप ये माइल जो गांव है। जो 20 तारीख को जो घटना हुई सुबह के टाइम में, उस घटना के समय ना क्षेत्र में नेटवर्क थे, ना किसी से जानकारी साझा कर सकते थे। तो गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर के मैंने कहा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने अपने साथ वालों को बताया, फिर हर किसी को जगाया, घर घर जाके जगाया हमने। वो जगाया, फिर हम यहाँ प्रधान जी के पास आए, उनको जगाया हमने। उसके बाद अच्छा, वहाँ से आप पार हो गए, मोनी आए। फिर सनी भाई को जगाया हमने। जगाने के बाद हम सब इकट्ठे उधर गए। फिर जैसे ही सुबह का टाइम था, मैं बाहर को आया तो आवाज़ आई, हमने सुना पहाड़ी गिरी। फिर पता चला कि लाइट और हॉर्न की आवाज़ हमें सुनाई दी। मोहानी के सभी युवा साथियों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, रमतड़ के युवा साथियों का, देवपा कंस्ट्रक्शन है, उनकी जेसीबी को हमने इस रेस्क्यू अभियान में इस्तेमाल किया था, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं हम रमेश बम जी का। वो लगातार सुबह से लेकर के दिन में जब तक पोस्टमार्टम के लिए बॉडियाँ नहीं गई, वो तब तक वहाँ पर डटे रहे। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। आज मैं आपको विशेष उन हीरोओं के बारे में बताना चाह रहा हूं जिन हीरोओं की वजह से 2 लोगों की जान बच पाई और 5 लोग हालांकि वो गुजर गए, उनका भी रेस्क्यू करने में हर संभव उन्होंने प्रयास किया। वो लोग कौन हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाल ही में एक घटना हुई थी 20 अक्टूबर को, जो आपने सुना होगा, पहाड़ में काफ़ी बारिश हुई थी। 18, 19, 20 को काफ़ी जगह स्लाइडिंग हुई थी। उस समय पर कहीं बाहर निकलना जैसा नहीं हो रहा, लगातार रात दिन लगातार बारिश हुई थी। ऐसे में एक मोहानी में एक घटना हुई थी जिसमें ब्रिगेडर जी थे, जो वहाँ पर उनकी गाड़ी थी जो एक्सीडेंट हुई थी, कहीं बाहर से आ रहे थे वो गाँव की ओर। तो उनका जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, उस गाड़ी के एक्सीडेंट के समय में इस क्षेत्र में नेटवर्क भी नहीं थे। तो ऐसे समय में जब नेटवर्क नहीं थे, ऐसे समय में कैसे कौन किसी का मदद कर पाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे समय में माइल के, रमतड़ के, मोहानी के तमाम ऐसे हीरो जिन्होंने उस क्षेत्र में ऐसे समय में वहाँ के लोगों ने अपना हर संभव सहयोग कर उस जो गाड़ी गिरी थी वहाँ पर रेस्क्यू करके 2 लोगों की जान बचाने में वो सफल हुए। हालांकि 5 लोगों की जान नहीं बच पाई, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो लोग भी बच सकें। जो ईश्वर को मंजूर है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो लोग गुजर गए उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और उन हीरोओं को सोसाइटी परिवार दिल से सैल्यूट करती है कि जिन्होंने, जो माइल गांव के थे, वो लोग वहां से पार आके मोहानी में आए, मोहानी के तमाम जनताओं को, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को उनको बताया। उसके बाद कैसे ये क्या घटनाक्रम थी, कैसे वहाँ के लोगों ने जान बचाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये आपको जो बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जस्ट ऊपर ये जो इधर इंटर कॉलेज है, इधर पर धारा है मोहानी का। जस्ट धारा के बाद जैसे ही आप पार करेंगे तो ये बैंड आता है। इस बैंड से गाड़ी जो भी अनियंत्रित रही और यहाँ से इधर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से सीधे नीचे गहरी खाई में गिरी गाड़ी, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा गधेरा है, यहाँ पर गाड़ी गिरी और यहाँ पर गाड़ी अभी तो इधर को पलटी गाड़ी। ये जो यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी पहले यहाँ पर थी, यहाँ से भी पलटा के इधर रखी गई क्योंकि यहाँ आदमी अंदर दबे हुए थे। और गाड़ी जैसे यहाँ पर पड़ी तो यहाँ पर क्या हुआ था कि गाड़ी का हॉर्न बजा हुआ रह गया और लाइट जली रह गई। इसकी वजह से जो यहाँ पर लाइट थी वो जली हुई थी। तो सुबह 5 बजे पता चल रहा था कि कहीं कुछ उजाला हो रहा है नीचे को गधेरे में। और जो हॉर्न बजा था उस हॉर्न की आवाज़ जो थी यहाँ के लोगों ने सुनाई है, जो आप ये माइल जो गांव है, यहाँ के हरीश बोरा जी, मनोज भंडारी जी जो स्थानीय इनके लोग थे, इन लोगों ने जैसे जानकारी मिली कुछ गाड़ी गिरी है सुबह और कुछ गाड़ी की आवाज़ जैसे आ रही है हॉर्न की, तो ये लोग इधर से इधर एक झूला पड़ता है, उस झूले से सीधे पार होके यहाँ मोहानी गए। मोहानी जाके फिर तमाम लोगों को जानकारी दी। उसके बाद जाके फिर ये रेस्क्यू स्टार्ट खुद स्थानीय लोगों ने किया। फिर बाद में प्रशासन भी आया, NDRF SDRF जो भी थे, तमाम लोग आए और इसके बाद यहाँ से रेस्क्यू किया गया और यहाँ पर JCB की भी सहायता ली गई। मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हरीश बोरा जी और ये हमारे कमलदीप सिंह जी जो मोहानी से हैं और आप माइल से हैं। तो मैं इनके बारे में आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि
इनके विशेष सहयोग से जो मुआनी के पास एक घटना हुई, दुखद घटना, जो 20 तारीख को जो घटना हुई सुबह के टाइम में, उस घटना के समय ना क्षेत्र में नेटवर्क थे, ना किसी से जानकारी साझा कर सकते थे। ऐसे समय में जब ये घटना हुई, इस घटना के जस्ट पार, नदी के पार साइड इनका गांव है माइल, तो वहाँ के ये रहने वाले, उनके द्वारा ये सूचना जैसे मिली, उन्होंने किस ढंग से इस रेस्क्यू को सफल किया और कैसे उन लोगों को, जो लोग घायल थे, उनको बचाए और जिनकी जान चली गई उनकी स्थिति को बाकी हमारे सनी भाई बताएंगे क्या क्या यहाँ पर ऐसा रहा। तो पहले सर मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या घटना कब हुई और क्या क्या ऐसा रहा। सर समय सुबह का था 5:11। तो हम जिस टाइम उठे थे उस टाइम हमको एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं उठ के बाहर आया तो वहाँ देखा कि गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। तो गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर के मैंने कहा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने अपने साथ पान को बताया कि ऐसी बात हो गई, सब चल रहा। फिर 4-5 साथ पान को लेके आए मैं, फिर हर किसी को जगाया, घर घर जाके जगाया हमने। वो जगाने फिर हम यहाँ प्रधान जी के पास आए, उनको जगाया हमने। उसके बाद अच्छा, वहाँ से आप पार हो गए, मोनी आए। फिर सनी भाई को जगाया हमने। जगाने के बाद हम सब इकट्ठे उधर गए फिर हम लोग मैदान में। अच्छा, फिर सनी भाई अब आप बताइए, इसके बाद जैसे इनके द्वारा सूचना यहाँ तक मिली, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने बिना ऐसे नेटवर्क में ना होते हुए क्या क्या ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से तुरंत ये रेस्क्यू कर सके? सर सुबह के समय की बात है और सुबह 5:30 के आसपास की बात होगी, जब हरीश भाई और रमतड़ से राजेंद्र प्रसाद जी और कुछ लड़के यहाँ पर आए और इन्होंने कहा कि रमतड़ के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, किसकी है क्या है हमें कुछ नहीं पता और सिग्नल भी नहीं है, तो आप लोग आइए। तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेकर के दुर्घटना स्थल पर गया और जितने भी युवा साथी थे और हरीश भाई है और राजेंद्र प्रसाद जी है, उन सभी को बैठा करके मैं दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंचा और मैं रोड पर रहा। मैंने कहा कि यहाँ से मैं किसी को संदेश भेजता हूँ, यदि कोई वाहन आए आप लोग नीचे जाइए और रेस्क्यू कीजिए। तो मैं मुख्य मार्ग पर खड़ा रहा और इनकी पूरी टीम नीचे गई और नीचे जा कर के एक व्यक्ति जिनका पैर टूटा था वह बचाओ बचाओ बोल रहे थे और साथ में एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे, जो पंडित थे, उनके धामी थे, वो भी गाड़ी के किनारे पर शायद उनकी कमर में बहुत चोट थी इसलिए वो उठ भी नहीं पा रहे थे और उन दोनों को किसी प्रकार से बाहर निकाला गया और बाहर निकाल करके मुझे आवाज़ दी गई। मैं नीचे गया, मैं नीचे जा करके सबसे पहले जो बुजुर्ग धामी थे उनको मैंने अपने वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद मैं फिर से वापस गया, फिर इन्होंने एक जो कार के अंदर, गाड़ी के अंदर जो एक अंतिम सांसें गिन रहे थे एक व्यक्ति, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, पानी में थे वो आधी से ज़्यादा। उनको लेकर के मैं अपने वाहन से फिर हॉस्पिटल आया, उनको मैंने हॉस्पिटल छोड़ा और मेरे सामने ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद जब तीसरे व्यक्ति को लाया गया, उनका पैर टूटा हुआ था और वो सकुशल बच गए और जो अन्य 4 व्यक्ति जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे उनमें से 3 व्यक्तियों को तो बाहर निकाल दिया गया और जो एक ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे जो खुद गाड़ी चला रहे थे, ब्रिगेडियर विनोद चंद जी, वो गाड़ी की सीट में ही फंसे रहे। इतने में प्रधान जी, रमेश बम जी और मैंने मिलकर के यहाँ पर स्थानीय एक जेसीबी के ऑपरेटर हैं उनसे संपर्क किया और उन्हें वहाँ पर घटनास्थल पर बुलाया और घटनास्थल पर जेसीबी पहुँची और जेसीबी की मदद से हमने गाड़ी को सीधा किया और सीधा करके हमने जो ब्रिगेडियर साहब गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे, जो मृत थे, उन्हें निकाला और रेस्क्यू कर चारों बॉडियों को हमने बाहर निकाला। उससे पूर्व हमने 2 लड़के अविनाश मंगला और एक उनके साथी को थल थाने भिजवा दिया ताकि हम पुलिस को और 108 को सूचना दे सकें और वह भी यहाँ पर हमारी मदद कर सके। और उसके पश्चात कुछ देर के बाद पुलिस प्रशासन और 108 भी यहाँ पर पहुँची और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुँची और एडीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे और सभी ने मिलकर, मुआनी की जनता ने मिलकर, रमतड़ मायल से आए हुए युवा साथियों ने मिलकर रेस्क्यू किया। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हरीश बोरा भाई का और राजेंद्र प्रसाद जी का जो और उनके साथियों का, जो इतने प्रातःकाल बिना सोचे समझे सुबह के समय यहाँ पर मुआनी आए और हम सभी को जगा करके वहाँ ले गए और इस रेस्क्यू अभियान को सफल किया और जो जिनकी जानें बच सकती थी उनकी जानों को बचाया और बाकी मृत्यु तो अंतिम सत्य है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस दुर्घटना में मृत हो चुके हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हरीश बोरा जी, इनके साथ में ही हमारे मनोज भंडारी जी जो इस रेस्क्यू में उस गांव से, यानी कि नदी के पार उस गांव से जो रहने वाले व्यक्ति मायल से हमारे हरीश बोरा जी और
मनोज भंडारी जी, इन लोगों ने जानकारी जैसे पता चली कि ऐसा कुछ हुआ है और नेटवर्क है नहीं, पूरा क्षेत्र में बारिश ही बारिश चल रही है, तो ये लोग तुरंत अपने टीम के साथ यहाँ मुआनी आए। मुआनी में कमलदीप जी, यहाँ के क्षेत्रीय प्रधान रमेश बम जी, या जब जो भी सामाजिक ऐसे लोग हैं जो लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, या ऐसे समाज में कहीं पर भी ऐसी घटनाएँ होती हैं तो वहाँ पर खड़े होते हैं, तो उन लोगों को साथ लेके इन्होंने इस रेस्क्यू अभियान को सफल किया। और हालांकि उसमें से 5 लोग गुजर गए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जो 2 बचे उसमें बहुत बड़े योगदान ये पूरी मुआनी क्षेत्र का या मायल क्षेत्र के तमाम लोगों का है। और मनोज भंडारी जी, आप भी बताएं कि सर उस टाइम पर क्या रहा और कैसे आप लोगों ने ये कार्य किया। सर जैसे ही सुबह का टाइम था, मैं बाहर को आया तो वॉक के लिए आवाज़ आई, हमने सोचा पहाड़ी गिरी, फिर पता चला कि लाइट और हॉर्न की आवाज़ हमें सुनाई दी। तब मुझे पता चल गया कि ये कोई गाड़ी है, वो कोई पहाड़ नहीं गिरा है। सीधे हम फिर हरीश भैया को साथ में लेके हम क्या थे, गांव के लोग और रमतौड़ के लोग सीधे यहाँ पहुँचे पहले। फिर यहाँ पर हमने क्या थे, कल हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी को बताया और वो क्या थे प्रधान जी को बताया, और फिर हम सीधे वहाँ गए नीचे 50-50 की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर जो भी आपने जो पूरा मिलजुल के ये रेस्क्यू का हमने रेस्क्यू किया। अच्छा। हमने कहा चलो किसी की 1-2 की जान तो बचेगी, चलो। बिल्कुल। पुलिस को भी हमने कॉल लगाया, कॉल तो काफी लगा, सिग्नल नहीं थे 108 में, चलो हमने थोड़ी मदद कर दी। ठीक, बहुत अच्छा। ये जो हम आए दिन बार एक ही शब्द कहते हैं कि धर्म जाति से उठकर इंसान इंसानियत के लिए आ जाए, तो सच में हम मनोज भंडारी जी, हरीश बुरा जी, कमलदीप जी, रमेश बम जी, या क्षेत्र में और भी जो लोग यहाँ उनके साथ थे, उन सभी को दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप एक ज़बरदस्त हीरो की तरह आपने इस भूमिका को निभाया कि कहीं पर ऐसे जो बहुत दुखद घटना हुई, उस घटना में तुरंत वहाँ पर नेटवर्क था नहीं, NDRF या SDRF तुरंत पहुँच नहीं सकती थी। ऐसे समय में आप क्षेत्रीय जो जनता जो जागरूक थी, उन सभी ने अपना हर संभव सहयोग किया। आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। अंतिम में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं सर, कहते हैं। बस सर धन्यवाद, आप इस मुहिम को जारी रखिए। सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी को भी मैं साधुवाद देता हूँ, जो इस प्रकार से जहाँ पर भी कोई कार्य होता है या फिर इस तरीके से कोई हम रेस्क्यू अभियान करते हैं, तो उस रेस्क्यू अभियान को उत्तराखंड राज्य और इस देश में वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाते हैं और जनता को एक प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। आप भी साधुवाद के पात्र हैं। और साथ ही मनोज भाई, यहाँ पर मनोज भंडारी जी हैं और रमेश बम जी हैं, वहाँ पर हेमपाल जी की गाड़ी से पोस्टमार्टम करने के लिए शवों को ले जाया गया, उनका भी हम साधुवाद देते हैं। और जो देवपा कंस्ट्रक्शन है, उनकी JCB को हमने इस रेस्क्यू अभियान में इस्तेमाल किया था, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं हम रमेश बम जी का, वो लगातार सुबह से लेकर के दिन में जब तक पोस्टमार्टम के लिए बॉडियाँ नहीं गई, वो तब तक वहाँ पर डटे रहे और एक जनप्रतिनिधि, एक मजबूत जनप्रतिनिधि होने का उन्होंने वहाँ पर दमखम दिखाया। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं और मुआनी के सभी युवा साथियों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, रमतड़ के युवा साथियों का, और जिस व्यक्ति ने भी इसमें सहयोग दिया, हम उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। और उन्हें फिर से ये संदेश देना चाहते हैं कि निकट भविष्य में यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है, यदि ऐसा कोई भयावह कार्य होता है, तो उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसी हमारी उनसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि कहीं पर भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप हर संभव सहयोग के लिए आगे आए, और मानवता के इस सहयोग के लिए आपका ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप ही अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीते जागते कहीं पर भी अगर किसी ऐसी घटना पर आप लोग खड़े होते हैं तो एक मानवता दिखती है, और उसी से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा संदेश भी जाता है, तो प्रेरणा भी मिलती है नई युवाओं को कि किस प्रकार से हमने इस सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।